किसान साथियों नमस्कार। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों, मैं अमित महिला, तहसील वारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। और हम हर बार किसी न किसी विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो हमारे कुछ किसानों की रिक्वायरमेंट के ऊपर कि कपास, कॉटन जिसे हम बोलते हैं, वैसे तो इसको हम जैविक नहीं कह सकते, लेकिन जैविक तरीके से काफ़ी किसान आजकल कॉटन लगाना स्टार्ट कर दिया है और उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। तो आज हम कपास से संबंधित आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। उसमें आपको खेत की तैयारी कैसे करना है, किस प्रकार पौधे आपको लगाना है, उसका सही उपयुक्त समय क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कीटनाशक कौन कौन से तैयार आपको करने हैं, बरसात के समय में फल ड्रॉपिंग फुल ड्रॉपिंग के ऊपर आपको क्या चीज़ें तैयार रखनी है, इन सभी विषयों के ऊपर बातचीत की जाएगी। इसके 2 या 3 पार्ट बन सकते हैं, मेरा जहाँ तक मानना है। तो काफ़ी साथी इसमें यह भी कहते हैं कि सर वीडियो बड़ा बनता है। हमारी मजबूरियां हैं, क्यों अगर जानकारी पूरी नहीं देंगे तो फिर वीडियो एक शॉर्ट टाइम में बनाएंगे, शॉर्ट में बढ़ाएंगे, तो फिर हम मात्रा विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं। ऐसे लगा लो, ऐसे कर लो, उसकी तरह हमारा काम नहीं होगा जी। क्योंकि हम जो काम करते हैं वो पूरी डिटेल और विधिवत बताते हैं भाई, जो हमने किया है। सबसे पहले, चाहे किसान साथियों ने अब जो रबी की फसल गई है उसमें गेहूं लगा रखा हो, या जौ लगा रखा हो, या सरसों लगाई हो, या मेथी लगाई हो, या कोई अन्य क्रॉप्स लगाई हो, उसको बिल्कुल यानी उसका जितना भी मटेरियल है, जितना भी यानी वेस्ट है, उसको पूरा मिट्टी में दबा दीजिए अच्छी तरह। 1 बार 2 बार उसके हल के द्वारा, हैरो के द्वारा, क्योंकि मोस्टली पहले तो ऊँट के माध्यम से कर होती थी, आज तो वो चीज़ें नहीं रही, क्योंकि आधुनिक युग के कारण ट्रैक्टर इत्यादि का उपयोग जहाँ पर होता है तो तकनीकी मशीनी भी आ गई है। तो उस वेस्ट को पूरा मिला देना चाहिए मिट्टी में। फिर उसके बाद उसको जो सुहागा जिसे हम बोलते हैं, पट्टा जिसे बोलते हैं, उसको समतल करना चाहिए। समतल करने के बाद उसमें पानी स्टार्ट करना चाहिए। पानी आप 2 तरीके से लगाते होंगे, फल्ड इरीगेशन करते होंगे, ड्रिप इरीगेशन करते होंगे, या फुहारा सिंचाई करते होंगे। पहले जो किसान साथी कॉटन लगाते थे वो हाथ से लगाते थे, और वो कॉटन इस तरीके से लगती थी कि कोई भी बीज अनअंकुरित होए बगैर नहीं रहता था। 100% बीज अंकुरित उसमें होता था। आज हम मशीनों के माध्यम से जो बुआई हम करवाते हैं कपास की, उसमें कहीं ऊंचा कहीं नीचा रहने की वजह से बीज ऊपर रह जाता है, कोई नीचे चला जाता है, कोई देरी से उगता है, कोई पहले उगाता है, यानी उसमें वो फासला डिफरेंस रह जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मशीन की बुआई की बजाय अगर आप कतार बना के अपने हाथ से बीज अगर उसमें आप लगाते हैं, तो उसमें एक तो फायदा आपको क्या होगा कि सभी बीज का अंकुरण होगा, और वो फासला बिल्कुल सही एक्यूरेट फासला आपका रहेगा, उसमें उत्पादन भी आपका ज़्यादा बनेगा। अब उसके लिए आपको क्या करना है, समतल बना के पूरा समतल उसको कर लिया, उसमें पानी इत्यादि की जो व्यवस्था आपको करनी है वो कर सकते हैं, नमी बना सकते हैं। नमी बनाने के बाद तरल वेस्ट डिकम्पोजर 100% आप लीजिए। तरल वेस्ट डिकम्पोजर का घोल जो है वो 100% आप लीजिए, और उस घोल के अंदर अगर पत्थरों का अरक आपके पास है तो वो मिलाइए। अगर दालों का माइक्रोन्यूट्रन है तो वो आप मिला सकते हैं, प्रति एकड़ 50 लीटर के आसपास मिलाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास 10 पर्ण एरक का है तो वो मिलाइए। अगर आपके पास बायोगैस की सैलरी है तो वो आप उसमें मिलाइए, और मिलाने के बाद बायोगैस की सैलरी वैसे छिड़काव करवा दीजिए, या कंपोस्टिंग खाद आपके पास है उसका छिड़काव करवा दीजिए। छिड़काव करवाने के बाद उसको एक बार फिर दोबारा हमें जोतना है। जोतने के बाद जितना भी मटेरियल था वो सारा उसके अंदर ज़मीन में चला जाएगा। जो भी हमने कंपोस्टिंग खाद डाला है, या जो भी सैलरी हमने डाली है, या जो भी जैसे भी हमने की है, फिर उस पर एक बार सुहागा लगा के
सुहागा लगाने के बाद बीज उसमें आपको लगाना है। उसमें ध्यान क्या रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो किसान साथी जैविक करते हैं उनके लिए भी, और जो रासायनिक करते हैं उनके लिए भी। जैविक खेती करने वाले फार्मर बाजार से जो बीज मिलता है उसको अच्छे पानी यानी साफ पानी से धो लेना है। जो उसके ऊपर केमिकल लगा होता है वो उतर जाएगा। उतरने के बाद उसको सुखा लेना है, और सुखाने के बाद हनेंसर की बोतल आपको लेना है। हनेंसर की बोतल से ही आपको बीज उपचारित करना है, ना कि उसका घोल बना के बीज उपचारित करना है। हनेंसर की बोतल लेना है। हनेंसर की बोतल उसमें इतना लगाना है कि वो बीज के चारों तरफ यानी लग जाए, और फिर हल्का हल्का उसमें अगर वेस्ट डिकम्पोजर भी आप साथ में लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो उससे भी आपको अच्छा बने। यानी हनेंसर और वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से आपको बीज उपचारित करना है, और उनको 1 घंटे सुखाने के बाद उसकी कतार में बुआई आपको करवा देनी है। और वो कैसे करवानी है? लाइन टू लाइन की दूरी अगर 4 फुट आप रखेंगे, लाइन टू लाइन की दूरी 4 फुट रखें या 3 फुट रखें, और मेरे हिसाब से 4 फुट रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और पौधे से पौधे की दूरी 2.5 फुट आप रखें। पौधे से पौधे की दूरी 2.5 फुट आप रखें। इस हिसाब से अगर आप कॉटन लगाएंगे तो पौधे का फैलाव भी ज़्यादा होगा, और उसमें फ्रूटिंग तो होगा ही ज़्यादा। पौधा जितना फैलेगा उतनी फ्लावरिंग ज़्यादा आएगी और फ्रूटिंग ज़्यादा आएगी, उससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा। फिर दूसरी बात, जितना खुला हम लगाएंगे, किसी भी चीज़ को आप जितना खुला आप लगाएंगे उसमें फर्टिलाइज़र की आवश्यकता कम पड़ेगी। यानी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है या पोटास इत्यादि जो है उसकी आवश्यकता हमें कम पड़ेगी। अब यहाँ पोटास की हम बात करते हैं। काफ़ी किसान साथी पोटास बहुत अधिक मात्रा में कॉटन में यूज़ करते हैं, रासायनिक करने वाले। मैं तो ये कहूँगा कि आप ना ही उसको करें तो सबसे आसान तरीका आपको मैं बता दूँ। चूल्हे की जो राख होती है ना, चूल्हे की जो राख होती है, लास्ट जो आप उसके ऊपर वो करते हैं, यानी उसकी बुआई हलाई करते हैं, जो भी जैसे भी महान लगाते हैं, या जिसको हम ये कह दें कि उसकी जुताई करते हैं, लास्ट जुताई करते हैं, उससे पहले जितनी आपके पास राख है 10 कुंटल 20 कुंटल जितना भी बची हुई है राख, आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी मिल जाएगी। वो पूरे खेत में आपको डाल देना है, और उसके बाद उसकी जुताई करने के बाद फट्टा आपको उस पर लगा देना है। तो उससे पोटास की जो डेफिशिएंसी आपके खेत में है वो पूरी हो जाएगी। आपको बाद में पोटास देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हनेंसर से और तरल वेस्ट डिकम्पोजर से बीज उपचारित आप करके अगर लगाएंगे तो 100% बीज का अंकुरण होगा, और उसमें सबसे अच्छा बेनिफिट ये होगा कि आने वाली फंगस को तो आपने पहले ही ख़त्म कर दिया। क्यों? वेस्ट डिकम्पोजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट, 10 पर्णी अरक, सैलरी इत्यादि, यानी आपने 60% काम जो है आपकी फसल का आपने शुरुआत में ही कर दिया। तो शुरुआती समय में जो खुराक पौधे को मिलेगी उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होगी तो उसमें फल और फूल दोनों अच्छी मात्रा में लगेंगे। ये नेचुरल बात है। तो ये नहीं, इतने फासले से आप करेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। जहाँ पर 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ होती है, अगर इस ढंग से आप फार्मिंग करते हैं तो मैं निश्चित आपको बताता हूँ 15 से 16 कुंटल के बीच में कॉटन आप प्रति 1 एकड़ ले पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें मैंने पहले आपको बताई है, कीटनाशक के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, और दूसरा उसमें क्या क्या कीट आ सकते हैं उस विषय में बाद में अगले पार्ट में बात करेंगे। एक सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली बात और क्या है, एक तो पानी का ठहराव ना होना चाहिए सबसे पहले। यानी पानी धारण करने की क्षमता ज़मीन में होनी चाहिए, और एक पानी अगर भरता है, बरसात ज़्यादा होती है तो पानी निकासी की व्यवस्था भी अवश्य किसान साथियों को करनी चाहिए। वैसे इसको दोमट मिट्टी में आप लगा सकते हैं, बलुई में जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है, फुहारा से सिंचाई करते हैं, ड्रिप से करते हैं, वो बलुई मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी, दोनों में इसको लगाया जा सकता है। और हो सके तो ज़मीन का पीएच मान, ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन भी चेक करवा के अगर आप कॉटन करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। भले ही आप ज़्यादा एकड़ में कॉटन ना करके कम एकड़ में आप कॉटन कीजिए, थोड़े एरिया में आप कीजिए। उससे क्या होगा कि उत्पादन आपका बढ़ेगा, फिर यानी उसको केयर कर पाएंगे आप, उसकी देखभाल पूर्ण रूप से आप कर पाएंगे। आगे हम अगले पार्ट में हम जो बात करेंगे
वो इसके लिए हमें क्या क्या गोल तैयार रखने हैं उस विषय पर बातचीत होगी, और क्या क्या समस्याएं कॉटन में आगे आ सकती हैं उस विषय पर बातचीत होगी, और जो रोग आएंगे उन रोगों से कैसे छुटकारा हम पाएँ उस विषय पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी किसान साथियों से आज्ञा लेता हूं, और जिन भी किसान साथियों को इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो, या किसी भी साथी को एनहेंसर वेस्ट डिकम्पोजर, तरल वेस्ट डिकम्पोजर, पशु अमृत या नेतर अमृत या फिश अमृत या एक्सपोर्ट क्वालिटी फूड ग्रेड लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर किसी की भी आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करके मंगवा सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज के द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट बिल्कुल होंगे, और हो तो ज़रूर वीडियो को अन्य साथियों के बीच में शेयर करने का काम करें। और इसका सेकंड जो पार्ट आएगा उसमें हम क्या क्या गोल हमें बनाने हैं उस विषय पर मैं आप लोगों के बीच में बातचीत करूंगा। ज़मीन मिट्टी की तैयारी, इस विषय पर हमारी सारी चीज़ बातचीत आप लोगों के बीच में हो चुकी है। वेस्ट डिकम्पोजर एनहेंसर 100% आप इसमें डालिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई करप्शन नहीं है। सबसे पहले अगर वो पूरा आप डाल देंगे, अच्छी तरह उसका वो कर देंगे, तो आगे आपको दिक्कतें बहुत कम आएंगी। फिर हम खरपतवार के बारे में भी बात करेंगे, उसका निदान भी हम आपको बताएंगे कि अगर इस दूरी से आप कॉटन करते हैं या लगाते हैं तो उस विषय पर भी हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। तो इसी के साथ साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।